मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास जो बीएसएससी का प्रैक्टिस पेपर 4 है। आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा दिया जाता है, जो आरबीडी पब्लिकेशन का है, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को एक बात और बता दें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन के लिए है, जिससे हमें सफल होना है। आपको इस बार हर हाल में सफल होना है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपको सफल होना पड़ेगा। ये बीएसएससी, तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ नहीं, आपको मेहनत करनी होगी। जी जान से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप ऑनलाइन तो कीजिए, ऑफलाइन भी आप खुद से प्रैक्टिस सेट खरीदिए और वहां से ही बनाइए। ऐसा नहीं, आप लोग करते क्या है कि वीडियोस को एक बार देख लेने से आपके पास दिमाग में, ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो आप कालिदास है जो आपके दिमाग में चला जाए। तो आपको जो है 2 बार 3 बार 4 बार करके वीडियो जरूर देखनी होगी। नहीं देखेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए अपने माता पिता के उम्मीदों, जो आपसे उम्मीद लगाए हैं, उस पर खड़े उतरिए। और दूसरी बात क्या, कि सबसे पहली बात, जब आप सफल होंगे तो आप खुद इतना खुश होंगे कि आप उसकी कल्पना फिलहाल नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते। और ये बीएसएससी का जॉब एक बहुत बड़ा जॉब है, तो मेहनत कीजिए और सफल होइए। बिना सफलता के आप कुछ भी नहीं है, इसलिए सफल होना बहुत जरूरी है। ये जीवन सफलता की तरफ आपको ले जाएगी। ये बीएसएससी का जॉब जो है आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो आप सफल करें, एक बार आप सफल हो जाएंगे, फिर आप जो मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं वहां भी जा सकते हैं। तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, कुछ दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि अब इस बार एग्जाम होनी है, तो जी जान लगा दीजिए। चलिए अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये। देखिएगा, ये टोटल हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 प्रैक्टिस, 7 जो है पीवाईक्यू है और 20 प्रैक्टिस पेपर है। ये प्रैक्टिस पेपर है जो आपका पूरा 20 है, देख चुके हैं आप लोग। तो एक एक कर हम सब आपको देंगे और थोड़ी जल्दी में भी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग और ज्यादा से ज्यादा वीडियो से जुड़े रहे। और हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं लाइव आकर आप लोगों को फ्री में मैथ्स क्लास दे सकूं, रीजनिंग क्लास दे सकूं। चलिए, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जूते हुए खेत यानी जोता हुआ खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर मेरा कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? कौन गया था? सरोजनी नायडू। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ये कब हुए सम्मेलन, कब हुआ था? अगर आपसे पूछे कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर कह रहा है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो भारत में प्रकाशित होने प्रथम अखबार बंगाल गजट। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, और ये कहाँ प्रकाशित की गई थी? तो ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? द बंगाल गजट, इसके आगे द बंगाल गजट है। और इस कब हुआ था? तो ये 1780 ईस्वी में हुआ था। 1780 में हुआ था। और कोलकाता में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 5 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुराम। ठीक है,
आत्माराम पांडुरंग। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1867 में। अगर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज की जगह ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 6 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न मेरा क्या रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने, ये दोनों ने की थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को ये दोनों ने किया था, 9 अगस्त 1925 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? कहां चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का डी, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? सामान्य बुद्धि। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा। सामान्य बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया था। ठीक है, किस प्रकार के बुद्धि से? तो सामान्य बुद्धि, जनरल बुद्धि से किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अगला प्रश्न मेरा 10 नंबर है। 10वां नंबर क्वेश्चन करा, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 11 नंबर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर मेरा है, संविधान में सामवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न मेरा 13 नंबर कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 356। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर मेरा क्वेश्चन जो है, के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पर और किसे नियुक्त किया जाता है? तो देखिएगा, नियुक्त किया जाता है किस केंद्रीय मंत्री को, किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने क्या सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं नियुक्त करता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? तो न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। सही उत्तर ऑप्शन बी होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए किसी चुनाव में लड़ रहे हैं तो उस आपको जो है चुनाव में लड़ रहे हैं तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन पत्र भी देना होता है। अगर आप अलग अलग पद पे जाएंगे तो अलग अलग करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति आधारित है किस? गुटनिरपेक्ष की नीति पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष की नीति पर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो पहली बार हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोले थे। कब बोले थे? तो 1977 में बोले थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो शनि, सूर्य, बृहस्पति और बुध ये सब ग्रह है। सूर्य ग्रह नहीं है क्योंकि सूर्य एक तारा है, क्योंकि ये भी चमकता है, इसकी खुद की रोशनी है, इसलिए सूर्य ग्रह नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सौर मंडल का एक प्रमुख तारा है सूरज, इसलिए ग्रह नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम है। नगुल ट्रम, यहाँ नगुल ट्रम लिखा है, नगुल ट्रम होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये भूटान की जो ये मुद्रा है, ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये मुद्रा जो है और खासकर भूटान की कई जगह पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग मुद्रा याद रखिएगा, कंट्री याद रखिएगा, देश और देश के संसद को भी याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 1 सेकेंड। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मृत सागर कहाँ स्थित है? मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इजराइल में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 24 नंबर, सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइजर 2016 तो कहा? हिंद महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न मेरा है 25 नंबर। देखिएगा एक बात आपको बता दे, सोमासी प्रवाह देखा जाता है ये कुछ नहीं है, ये तो कहां देखा जाता है? तो हिंद महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
कर्क रेखा इन भारतीय राज्यों में से कहां से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कहां से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 राज्य आप देख रहे हैं, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आपने देख लिया। गुजरात है, झारखंड है, एक गुजरात है, दूसरा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 27 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नंबर, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो ठीक है, कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो 8,848 मीटर है, जो भारत में नहीं है। अगर आपसे पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन में कह रहा है, किस निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? अगर ये जो दिया हुआ है भारत के बाहर, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर से होता है। ये हिमालय के उत्तर तिब्बत में होता जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में है। ठीक है, अगले प्रश्न की सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण नहीं है? किसका उदाहरण नहीं है? तो गाय। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 31 नंबर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को परिभाषित जो है, राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे 32 नंबर पूछ रहा है, क्या है? विश्वविद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च यानी व्यय, ये कौन सा खर्च है, किस प्रकार का? पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो मान्यता अनुसार कुल लड़ाई जो है ये 18 दिनों तक लड़ी गई थी। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म विश्वास किसमें करता है? तो एक दल प्रणाली में विश्वास करता है, जिसे तानाशाही कहा जाता है। फासिज्म मतलब तानाशाही। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमसे 35 नंबर पूछ रहा है। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, 22 दिसंबर जिस दिन प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय गणित दिवस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, गणित दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर हमसे कह रहा है, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है?
तो माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या होगा? प्रस्वेदन। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 38 नंबर है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो विभाजन की क्षमता शीर्षार्थ विभाज्योतक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है वो क्या होगा? जाइलम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन है वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है क्या होता है? तो मोटापा हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर है। शरीर में ध्वनि यंत्र और क्या कहा जाता है? लॉरिकन्स कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? लॉरिकन्स कहा जाता है। चलिए सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 42 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है एल्बो ज्वाइंट यानी जो हड्डियों का ज्वाइंट है किस प्रकार का ज्वाइंट है? इसे कहा जाता है हिंज ज्वाइंट। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है तो वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई जीन जीन होता है। जीन के कारण ही आप वंशानुगत। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। क्या हो जाएगा? ए। आनुवांशिकता की जानकारी होती है जैसे में आंखों का रंग का होना, बालों का रंग कैसा होगा, ये सब जो जानकारी रहती है ठीक है उसे डीएनए कहते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन शब्द अगर आपसे पूछे इसका प्रयोग किसने किया था तो आप लिख सकते हैं जोहानसन ने सबसे पहले इसकी की थी। अगर नहीं कहते कि उसकी आंखें मिल रही है, उसकी कानें मिल रहा है, पापा की टंग मिल रहा है, तो ये सब किसके कारण होता है? जीन के कारण होता है। उसके जीन में जिस प्रकार की होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये 44 है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा जो है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशरूम यानी कुकुरमुता किसका उदाहरण है? ये फंगस का उदाहरण है। सही कवक यानी कवक कहते हैं उसे हिंदी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा है अस्थि सूरता और ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। किसकी कमी से? कैल्शियम। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से प्राथमिक उपभोक्ता तो हिरण है। जो अगला प्रश्न मेरा है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? तो दो भौतिक राशि कौन है? वेग और चाल। वेग और चाल इसकी क्या है? भौतिक राशियों के मात्रक क्या है? इक्वल है, बराबर है, मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है
एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो गियर का कौन सा अनुपात रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है मेरा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो केवल संवेग, केवल संवेग। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 51 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। वेग क्या? दोगुना हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा हमारा। 52 नंबर क्वेश्चन है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो आवृत्ति छोटी होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर मेरा। 53 नंबर क्वेश्चन करा, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, यानी जिससे ध्वनि को मापा जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेसिबल कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। ये नाम ही विश्वास है, आरबीडी पब्लिकेशन का है, इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत करिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आपको सफल बनाना हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। तो आप मेहनत करते कीजिए। जो भी आपकी कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस उपकरण में इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुदाल का। कुदारी देखते हैं ना, कुदारी जिसको कहते हैं, वही। ऑप्शन सी होता है कुदारी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 56 नंबर। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वेग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वेग के समानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो कब चढ़ सकता है? तो द्रव हीलियम। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा हमारा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर। मक्खन डैश का उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 58 का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। 59 नंबर चलते हैं। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 4 होगी संयोजक इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर। मेरा क्वेश्चन कह रहा है उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो, जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो हो जाएगा क्या, बेरिलियम यानी Be बेरिलियम हो जाएगा, कैल्शियम Ca हो जाएगा, स्ट्रोंशियम Sr हो जाएगा और सोडियम Na हो जाएगा। इसमें केवल क्या है, धातु ही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर 61 नंबर का रहा है बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है। तो किसकी व्यापारिक किस्म है बटर स्कॉच, ये हो जाएगा गुलाब। क्या हो जाएगा, गुलाब का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं 62 नंबर। बटर स्कॉच आप लोग देखे होंगे खाने के लिए। चलिए, संयोजक यौगिक, संयोजक यौगिक क्या है। तो संयोजक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। संयोजक यौगिक के जो है ना गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, ऊंचा होगा, सबसे ज्यादा होता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन है बेरिक एसिड और बेरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या, यानी इसका पीएच रेंज कहां से कहां तक होगा। तो 6.8 से 9.2 तक होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरिक एसिड का जलीय घोल प्रकृति में कमजोर कमजोर अम्लीय पाया जाता है, ठीक है ना। बेरिक एसिड का जो है जलीय घोल प्राकृतिक में कमजोर अम्लीय पाया जाता है, ठीक, कमजोर अम्ल का पाया जाता है। समझ में आया बात मेरी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर है निम्नलिखित में से किस अणु आयन में आयुगीमक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा आपका, सही उत्तर जो है ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 के अनुसार हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या, O2 के परमाणु संख्या 8 के अनुसार यानी O2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है। तो स्टील में कौन सा धातु मिलाया जाता है, कार्बन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में 10.5% क्रोमियम होता है और 1.2% जो है कार्बन तथा अन्य मिश्र धातु होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है देखिएगा, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं कर पा रहा है इसमें क्योंकि रीजन के वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा सर वीडियो कुछ लंबे है। C60 के एक अणु में कितना पष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। पष्टकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है, हो जाएगा 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है सॉरी 66 नंबर ना हो जाएगा, 66 के बाद 67 आएगा। 67 में होगा उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। उदंतपुर, तो उदंतपुर कहाँ है, तो बिहार में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बिहार के पटना में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है 69 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया था। महाजनसंपर्क, तो अजमेर में, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन
ए होगा। ठीक है, अजमेर से उसने महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया था। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ। बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो बालासोर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कौन सा हादसा हुआ था? यहाँ से जो है, ये जो 2 जून 2023 को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 डिब्बे करीब 7 बजे पटरी से उतर गए थे। ठीक है, ये बड़ी घटना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर है। इनमें से किसे नोबल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो अभी अहमद अली को। किसे? अभी अहमद अली को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी अहमद अली भी आप लिख सकते हैं, अभी अहमद अली। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है, के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन 26 जनवरी 1930 को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, एकदम पर चुना हुआ क्वेश्चन जो हमेशा रेगुलर एग्जाम में, बिहार से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 74 नंबर। इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? कामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामिनी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक चंद्रयान-1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा श्री हरिकोटा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा 76 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे? तो कौन हो जाएगा? सी आर दास। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 77 नंबर। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? तो बैरम खां को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा हम बता चुके आपको भारत के 8 राज्य से गुजरती है, जिसमें से राजस्थान से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, बाकी और 5 राज्यों से। असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहां, क्योंकि यह पूछ रहा नहीं गुजरती है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत ने डैश में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया? कब किए? तो अगस्त 2002 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सूखा प्रवन क्षेत्र कार्यक्रम डाउट पोन एरिया प्रोग्रामिंग किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। सूखा क्षेत्र का कार्यक्रम के लिए
ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया? तो चौथा, अगला ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा 81 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हर वर्ष मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 82 नंबर, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो श्री लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, जो कहां है? तो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 83 नंबर क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? जो आपको दिया गया ऑप्शन है, इसमें से नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है, तो कौन सा जिला होगा जहां न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? तो वो अपना बिहार है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर है, में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पूरा 85 क्वेश्चन था जो आपने देखा आरओडी पब्लिकेशन का। अब इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के बाद आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन होगा इसमें। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, ये आप भी जान रहे हैं। तो इसके लिए हम बता ही चुके हैं, क्योंकि आप लोग बहुत धीरे धीरे शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लाइव क्लासेस थोड़ी सी डिले चलती जा रही है। चलिए, आप लोग जीत और मेहनत कीजिए, आप लोग सफल होइए, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप लोग सफल हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।